हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि ये गेम खेल लिया जाए दोस्तों, जिससे कि आपको नई चालों का पता चल सके दोस्तों। तो ये देखिए, मुझे मिला है गणेश नाम का शख्स, जो कि इंडिया का ही रहने वाला है, भारत का ही रहने वाला है। इसके 1109 पॉइंट हैं और मेरे अब पॉइंट हो चुके हैं 1038। तो मैं पहली चाल चलूँगा। ग्रीन कलर में आपको टिक दिख रहा है, मैं E2 से उठाकर E3 में रख दूँगा। देखो, मैंने अपना पैदल यानी कि पॉइंट E2 से उठाकर E3 में रख दिया है। उसने भी अपना E7 से उठाकर E5 में रख दिया है दोस्तों। अब इसके बाद मैं हाथी के सामने वाला पैदल चलूँगा। आप देखिए, इसको मैं E2 से उठाकर E3 में रख दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, क्योंकि वो जो चाल चलेगा उसी के चाल पर ही मेरी अगली चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। इसमें सोचने वाली जैसी कोई बात नहीं होती है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मैं आपको मूव बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी पहला जो हमारा पैदल है हाथी के सामने वाला है, इसको मैंने A2 से उठाकर A3 पर रखा था दोस्तों। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो वाइट के नीचे जो लिखा हुआ है ABCDEFGH और वाइट के लेफ्ट में लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। जैसे कि आप देखिए, अभी ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये B कॉलम का है, तो B2 पर ये अभी है। मैं इसको B4 पर रखूँगा। देखिए, मैंने B4 पर रख दिया है दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो क्या चाल चलेगा दोस्तों। देखते हैं, उसने ये चल दी। अब दोस्तों देखिए, मैं इसका वजीर मारूंगा। ये बहुत ही अच्छी चाल होती है। देखिए, उसको मैं लालच दूंगा। अब लालच कैसे दूंगा? ये देखिए, मेरा ऊँट दिख रहा है आपको, ऊँट ये अभी C1 पे है। मैं इसको उठाकर B2 पर रख दूंगा। ये खुला आमंत्रण है, मतलब खुली चुनौती है। वो आराम से इस ऊँट को मार देगा दोस्तों। और जैसे ही ऊँट को मारेगा, मैं उसका वजीर मार दूंगा। अब देखिए, उसने वही किया जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये कंप्यूटर वाला खेल नहीं है दोस्तों, ये भारत से ही कोई व्यक्ति खेल रहा है। अब मैं चाहूँ तो इससे पूछ भी सकता हूँ। देखिए, अच्छा, मैं इससे पूछता हूँ, हाय फ्रॉम वेयर आर यू। देखिए, मैंने इसको पूछा है फ्रॉम वेयर आर यू। अब दोस्तों, अच्छा चलिए हम गेम पर वापस आते हैं। अब मैं इसके वजीर को खा लूँगा। देखिए दोस्तों कैसे, सबसे पहले मैं इसकी रास्ता ब्लॉक करूँगा अपने घोड़े को C3 पर रखकर। अब देखिए दोस्तों, इसका वजीर मर जाएगा, अभी देखिएगा आप। और मैं ये भी इंतज़ार करूँगा कि वो रिप्लाई कुछ देता है कि नहीं। उसकी मर्ज़ी है रिप्लाई देता है कि नहीं, लेकिन इसका वजीर तो मैं खा जाऊँगा। अब दोस्तों, मार दूँगा वजीर। ये देखिए, उसने अपना एक पैदल चल दिया, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने हाथी को उठाकर, जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, मैं इसको A2 पर रख दूँगा दोस्तों। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने वजीर से मेरा हाथी मारेगा और मैं अपने घोड़े से इसका वजीर मार दूँगा दोस्तों। इस तरीके से मुझे इसका वजीर मिल गया। देखिए दोस्तों, इसी ने गलती की थी, इसने दिमाग में कुछ सोचा नहीं, इसलिए मैंने इसको जो है फंसा लिए दोस्तों। और ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इसके पॉइंट 1109 है दोस्तों। ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन चेस में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो गलती करता है वही हारता है दोस्तों। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे पॉइंट 1038 ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं गलती करूँगा तो मैं भी हारूंगा। लेकिन गलती अभी फ़िलहाल उसने की है, तो इसका मतलब उसका वजीर जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं अपने घोड़े से ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसको मैं A2 पर रख के इसका वजीर मार दूंगा दोस्तों। अब देखिए, पहली सफलता मुझे मिल चुकी है, वो डिप्रेस हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद मैं काले वाले को, अपने घोड़े को B4 पर रखकर ब्लैक वाला उसका पॉइंट मार दूंगा दोस्तों। हो सकता है वो मेरे घोड़े को मारे अपने ऊँट से, उसकी मर्जी है। अब क्योंकि अब वो गेम हार जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने उसका मोरल डाउन कर दिया है। लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, अगर वो अच्छा खिलाड़ी है तो वो मुझे हरा भी सकता है दोस्तों। लेकिन मैं देखता हूँ, मैंने अपने घोड़े को अभी B4 से उठाकर D5 पर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि मैं उसके वजीर राजा को चेक देना चाहता हूँ। अब मैं उसके राजा को चेक दूंगा दोस्तों। मैंने ऊँट से उसका घोड़ा मार दिया है। मैंने F1 से उठाकर उसको डायरेक्ट A6 पर रखा है दोस्तों। अब देखिए, मैंने जैसे कि बोला था, मैं राजा को चेक दूंगा दोस्तों। यही तो इस खेल की खासियत है। जो सामने वाला जो चाल चलता है, उसके अगेंस्ट में उसकी चाल को देख कर ही आपको चाल चलनी है। अब देखिए, जो ग्रीन कलर के आपके इतने सारे टिक दिख रहे हैं, उसमें मैं राजा को चेक दूंगा। और चेक कहाँ से दी जा सकती है? C7 पर रखकर मैंने चेक दी, और देखिए मैं उसका हाथी खा जाऊँगा। अब यही इस गेम की खासियत है। देखिए दोस्तों, अब उसका हाथी मेरी रेंज में आ गया है। गलती उसी की थी, मैं तो बस उसकी चाल देख के अपनी चाल चली थी। और मैं अब C7 से उठाकर A6 पर रखकर उसका हाथी खा लूँगा अपने घोड़े से। देखिए दोस्तों, मैंने उसको बहुत ही कमज़ोर कर दिया है इस गेम में। अब मुझे लग रहा है कि मैं जीत जाऊँगा इस गेम में। उसके लिए खास कुछ करने को बचा नहीं है दोस्तों। अब बस मुझे ये देखना है कि मैं इस गेम को जीतने में कितना टाइम लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास वजीर है, लेकिन उसके पास भी 2 ऊँट, 1 घोड़ा, 1 हाथी। इसका मतलब अभी उसके पास सफिशिएंट नंबर है। देखिए, अभी वो अपना पैदल बचाने के लिए ऊँट को उसने नहीं उठाया है दोस्तों। इसका मतलब
कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको इस पैदल को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अब उसको चेक देने का कुछ करना है दोस्तों। ओके, उसने वो चाल चल दी है दोस्तों, इसलिए अब मैं अपने घोड़े को बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इसको F3 पर रख दूंगा दोस्तों। और पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैजलिंग हम कर सकते हैं जबकि हाथी और राजा के बीच में हाथी और राजा के बीच में कोई भी ना हो तो हम कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसने अभी घोड़ा रख दिया है जो कि मेरे वजीर को मार सकता है। तो मैंने वही बोला है, गलती हमको नहीं करनी है। अब उसने घोड़ा रख दिया, मेरे वजीर को मार सकता है, तो मैं इसके लिए अपने वजीर को एक कदम आगे चलूँगा और इसको मैं E5 पर रख दूँगा दोस्तों। अगर गलती आप करोगे तो वो आपके वजीर को, मेरे वजीर को मार सकता है और जीत भी सकता है। चेस में यही है, कोई छोटा या बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है, जो गलती करता है सिर्फ वही हारता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है। अब देखिए दोस्तों, मेरे नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब वो चाल चल रहे हैं। अभी वो कन्फ्यूज़न में है क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ खास करने को नहीं, उसने बहुत सारी गलती कर दी है। अब देखिए दोस्तों, कैजलिंग कैसे होती है। जब हाथी और राजा के बीच में कोई भी चीज़ ना हो, एकदम क्लियर हो, जैसे कि देखिए ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, पूरा क्लियर है। तो मैं जब राजा को यहाँ डबल ग्रीन दिख रहा है उस साइड में चलूँगा, मतलब G1 पर टिक करूँगा तो हाथी उठ के अपने आप F1 पे आ जाएगा, राजा उठकर अपने आप G1 पर आ जाएगा। देखिए हो गई कैजलिंग। आपने देखा कैजलिंग कैसे करते हैं। अब देखिए, अब मैं हाथी बाहर निकाल लाया हूँ दोस्तों। अब मैं इस पर प्रेशर बनाऊँगा। अब मुझे बस ये देखना है कि मैं इसको कैसे जल्दी से हरा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अच्छा खिलाड़ी है, वो अभी तक हार नहीं मान रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मैं उसको कितनी जल्दी हरा सकता हूँ। तो रात का समय है दोस्तों, मैं अभी अकेला चेस खेल रहा हूँ और मेरी वाइफ भी कभी कभी मुझसे बहुत चिल्लाती है कि आप चेस क्यों खेलते हो। लेकिन मैंने देखा है कि भारत में लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, चेस को बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि चेस उनके लिए फ़ायदेमंद है। इससे ब्रेन भी डेवलप होता है। अब क्रिकेट तो इंटरनेशनल जाके कोई नहीं खेल सकता भाई, लेकिन चेस तो खेल ही सकते हैं। अब देखिए, मैं उसको चेक दूंगा। उसने अपना पैदल चलाया, मतलब मेरे वजीर को मारने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए मैं उसको चेक दूंगा। और चेक मैं कहाँ से दे सकता हूँ, सीधा A5 पर आकर मैं उसके राजा को चेक दूंगा। देखिए दोस्तों, मेरा भी बहुत मन होता था कि मैं जाके चेस गेम में पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया है दोस्तों। इसी के लिए मैंने अब यहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरा करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा गेम खेलना चाहता हूँ दोस्तों, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मैं कैसे खेलता हूँ दोस्तों। अभी तक तो देखिए, अभी तक मैं एक भी गेम नहीं हारा हूँ। बहुत सारे गेम मैं खेल लिया हूँ, अभी तक एक भी गेम मैं हारा नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन ज़रूर नहीं कि मैं सारे गेम हमेशा जीतूँगा, कोई ना कोई आकर ज़रूर मुझे हराएगा। लेकिन चेस में आपको हारने की चिंता नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि हार का ही जीत है। हारने के बाद आप अपना दिमाग ज़्यादा तेज़ी से चलाएँगे, आपको नए नए मूवमेंट मिलेंगे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोग चेस इसलिए नहीं खेलते हैं, बोलते हैं कि मैं हार जाता हूँ, लेकिन हारने को एंजॉय करो दोस्तों, यही तो खेल की खासियत है। देखिए मेरा नाम देखिए, आई एन्जॉय डिफीट, मैं हार को एंजॉय करता हूँ। लेकिन दोस्तों राज की बात तो ये है, हार मेरी या अपोनेंट की, किसी की भी हार हो दोस्तों, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। इसीलिए मैंने अपना नाम आई एन्जॉय डिफीट रखा है दोस्तों। देखिए ऊपर टाइमर चल रहा है, उसके 26 सेकंड बचे हैं दोस्तों। अब मैं अपना हाथी निकल कर लाऊंगा दोस्तों। देखिए मैं हाथी को B1 पर रखूँगा, क्योंकि मुझे उस पर प्रेशर बनाना है दोस्तों। अब प्रेशर बनाने के लिए मैं उसको ऊँट मारने की कोशिश करूँगा। इस गेम की यही खासियत है। देखिए उसने मेरा घोड़ा मारने के लिए अपना ऊँट हटा दिया है। वो अपने ऊँट से मेरा घोड़ा मारना चाहता है, लेकिन मैं अब उसको कोई भी मौका नहीं दूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं भी अपना घोड़ा उठाकर E4 पर रख दूंगा, जहाँ ग्रीन कलर का टिक है देखिए, जिससे कि मेरा घोड़ा बच जाएगा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। वो हो सकता है जो उसका पैदल F7 पर रखा है उसको 2 कदम भी आगे बढ़ा सकता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्या चाल चलेगा, उसके दिमाग में क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो F7 वाले पैदल को 2 कदम चलेगा, लेकिन पता नहीं क्या चलेगा। उसकी चाल के बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। चेस में सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, आराम से आप गेम प्ले कर सकते हैं, बस आपको चाल पता होनी चाहिए। जैसे कि हाथी एकदम सीधा चलता है, हाथी को रॉक भी बोलते हैं और घोड़े को नाइट बोलते हैं। ये 2.5 कदम चलता है, 1 और 2 ब्लॉक सीधे और आधा कदम लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे कहीं भी। और जो भी है उसका ऊँट हमेशा तिरछा चलता है। देखिए दोस्तों, मेरे वो वजीर को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसको चेक दे दूँ दोस्तों, तभी काम चलेगा मेरा। इसके लिए मैं उसको चेक दे देता हूँ दोस्तों। चेक कहाँ से दूंगा, मैं यहाँ से चेक दे देता हूँ दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो क्या करेगा।
अब जो उसकी चाल होगी उसी के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी चाल डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों। देखना है कि वो क्या करेगा और या मैं उसको चेक कहाँ से दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। हो सकता है मुझे लग रहा है कि मैंने एक चाल गलत चल दी है, मेरा घोड़ा मरने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा अभी नहीं है दोस्तों। और मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ, मुझे अपने वज़ीर को सीधा लेके D5 पर आना पड़ेगा वाइट कलर वाले पे, अदरवाइज़ उसका ऊँट आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं मुझे मार देगा। यही आपको देखना है कि आपकी चीज़ों को कौन कहाँ से मार रहा है, बस आपको वहीं से अपना बचाव करना है दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है। अब मैंने वज़ीर ऐसी जगह रखा है कि मैं घोड़े को हटाकर इसको डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं उसका वाइट कलर का ऊँट मारूंगा। अब मुझे देखना ये क्या चाल चलेगा। ये बहुत ही लेट चाल चल रहा है दोस्तों। 10 मिनट से 48 सेकंड हो चुके हैं। ये बहुत ही स्लो गेम खेल रहा है दोस्तों, और मुझे ये देखना है कि मैं इसको चेक कहाँ से दे सकता हूँ दोस्तों। मैं इसको चेक दूंगा, यहाँ से दूंगा तो मेरा ये खा जाएगा दोस्तों। मैं इसको पीछे ले आता हूँ क्योंकि अदरवाइज़ ये मेरा वज़ीर मार सकता है दोस्तों। और मुझे अभी हाल फ़िलहाल में वज़ीर बचाना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ हाथी का सपोर्ट है। वैसे ये अच्छा गेम जानता है दोस्तों। इसके 1109 पॉइंट है। मुझसे तो खैर बड़ा प्लेयर है, लेकिन इसने गलती की है दोस्तों। अब गलती की सज़ा तो मिलनी पड़ेगी। चेस में यही खासियत है, जो गलती करता है वही सज़ा भोगेगा। तो आइए आप भी ज़रा चेस में इंटरेस्ट जगाइए और चेस खेल कर देखिए। बहुत ही अच्छा गेम होता है ये। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपका माइंड भी शार्प होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। और मेरा तो बस ये उद्देश्य है भाई, अगर मेरी वीडियो कोई देखेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोग सीख जाएं इस गेम को, और मेरी तो बस यही इच्छा है, मैं चेस को फेमस करना चाहता हूँ इंडिया में, इसलिए मैं गेम खेल रहा हूँ। यूट्यूब पे डाला है मैंने वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, उसने अपना ऊँट का जोर मेरे वाइट घोड़े पर ले लिया है, लेकिन मैं अपने वाइट घोड़े को ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा F7 पर, जहाँ पर उसका ब्लैक पैदल है, उसको मारूंगा और इसको चेक लग जाएगी घोड़े के हटते ही। देखिए चेक लग गया है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। अब मैंने इसको डायरेक्ट चेक दे दिया है क्योंकि मैं उसका हाथी खाना चाहता था। अब मैंने उसका हाथी भी मार दिया है। अब वो बहुत ही बैकफुट पे है, मेरे ख्याल से ये खेलेगा नहीं, क्योंकि इंडियन पीपल की मेंटलिटी ये होती है, बहुत कम खेलते हैं वो। मैंने देखा है अगर हारने लगते हैं तो उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो ज़्यादा पूरा गेम नहीं खेलते हैं। लेकिन फ़ॉरेन का जो कंट्री का जो लोग रहते हैं वो पूरा गेम खेलते हैं, भले ही हार जाए लेकिन पूरा गेम ज़रूर खेलते हैं। तो मुझे उम्मीद तो ऐसी लग रही है अब ये चाल नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय लोगों की थोड़ी सी ओहो, ये ठीक है, ये गेम अच्छा खेल लेता है क्योंकि इसने चाल चल दी है। देखिए मैंने उसका हाथी मार दिया है। मुझे देखना है ये अगली चाल क्या चलेगा। हाँ, अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, लेकिन चूँकि मैं गेम खेल रहा हूँ इसलिए मैं उसको बाद में फ़ोन करूँगा। अभी मुझे ये देखना है कि मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं उसको क्या क्या कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए अभी मुझे उसको चेक देना है दोस्तों। चेक कि मैं कहाँ से दे सकता हूँ, मुझे ये सोचना है। ये बहुत ही गड़बड़ कर रहा है इसका वाइट वाला। तो दोस्तों मैं इसको चेक दूंगा यहाँ से। मुझे देखना है कि अब वो कहाँ जाएगा, उसके बाद ही मैं आगे का कार्यक्रम कर सकता हूँ। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल से बचना चाहेगा, लेकिन मैं उसको जल्दी से वाइट वाला ऊँट मारना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही वो ऊँट मरेगा मैं इसको जल्दी से चेक एंड मैट कर दूँगा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो अगली चाल क्या चलेगा। ये बहुत ही स्लो गेम खेल रहा है दोस्तों। 13 मिनट हो चुके हैं, इतना टाइम नहीं लगता है चेस में। वैसे मैं बहुत सुपर फास्ट भी खेल सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं लगातार बात कर रहा हूँ तो मैं ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन से गेम चल। देखिए अब उसने फिर गलती कर दी, उसने घोड़े को राजा के सामने रख दिया है दोस्तों, और मेरे पास सीधा ऑप्शन है। ये देखिए ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है। मैं पैदल को 2 कदम चलूँगा तो D2 पर जो पैदल रखा है उसको मैं डायरेक्ट D4 पर रख दूँगा दोस्तों। वो घोड़े को नहीं हटा पाएगा क्योंकि उसके राजा के सामने चेक लग जाएगा। इसके लिए देखिए उसने फिर गलती की है दोस्तों। उसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है, लेकिन वो लगातार गलती कर रहा है, इसलिए उसके जो पैदल हाथी घोड़े ऊँट सब मारे जा रहे हैं दोस्तों। गलतियों का ये गेम है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। जो भी गलती करेगा वो मारा जाएगा दोस्तों। मुझे देखना अगले साल कौन सी चलाएगा, क्योंकि पैदल से मैं इसका घोड़ा तो मार ही दूंगा दोस्तों। अब ये हार ही गया है, इस गेम में इसका कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए अच्छा चाल चला है उसने दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ से उसको अब चेक दे दूँगा, क्योंकि मुझे उसका घोड़ा तो मारना ही है कैसे भी। अब वो मुझे ये देखना है कि वो बचेगा कहाँ। बचने का कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं दोस्तों, घोड़ा तो मैं उसका मार ही दूँगा। देखिए
यही इस गेम की खासियत है। आपको बस सोचना है कि आपको कौन सी चाल कहाँ से और कैसे चल रही है बस। लेकिन उसके बारे में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो भी सामने वाले जो भी खेल रहा है अपोनेंट आपका, उसने जहाँ पर भी मूवमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आप चाल चल सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि उसने जो चाल चली है वो आपकी किस किस चीज़ को मार रही है और किस चीज़ को नहीं मार रही है। आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी सामने वाले ने चाल चली है उसके अपोजिट आप चाल चल दीजिए। अब देखिए वो राजा के सामने ऊँट हटा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अपना हाथी और वजीर उस ऊँट के पीछे में लगा रखा है। वो ऊँट हटेगा ही नहीं। ऊँट तो अब मैं उसका मार ही दूंगा, और ऊँट यानी कि बिशप मारने के बाद ये गेम अब जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अब इस गेम में कुछ बचा नहीं है। हो सकता है वो अब चले नहीं, और अच्छा खिलाड़ी होगा तो लास्ट तक खेलेगा। देखिए चेस में हमको कभी भी गेम बीच में छोड़कर नहीं भागना है दोस्तों, लास्ट तक खेलते रहना चाहिए। अब मुझे लग रहा है उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। 17 सेकंड बचे, उसने अभी तक चाल नहीं चली है, तो वो आगे अभी अब चलेगा नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब वो ये गेम जीत नहीं सकता। दोस्तों देखिए अब 9 सेकंड बचे हुए हैं, अब वो चाल नहीं चलेगा। मेरा प्रेडिक्शन सही हो रहा है। इस तरीके से देखिए दोस्तों मैं अगेन एक गेम फिर जीत गया हूँ दोस्तों। अभी तक मैं लगातार जीता ही चला आ रहा हूँ। ओहो, उसने फिर चाल चल दी है दोस्तों, ये देखिए। लेकिन अब वो जीत नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है, उसने चाल चल दी है। मैं इसको फिर अपने वजीर से उसका घोड़ा मार दूंगा, वो ऊँट मार दूंगा दोस्तों मैं। लेकिन अब मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। अब जल्दी से मुझे बस उसको हराना ही है दोस्तों, और कुछ भी उसके लिए बचा नहीं है दोस्तों। ये देखिए फिर मैं उसको अब चेक दूंगा। मैं थोड़ा सा फास्ट गेम करूँगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है दोस्तों। मैं उसको चेक दूंगा। अब चेक देने के बाद मैं उसको यहाँ हाथी रख दूंगा। हाथी इसलिए रखा है क्योंकि मैं उसको फिर अगेन चेक दूंगा। अब वो नीचे जाएगा दोस्तों, उसके बाद मैं उसको चेक और मैट दोनों कर दूंगा, क्योंकि वजीर को अब मैं डायरेक्ट, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का टिक, मैं वजीर को उठाकर F7 पर रखूँगा डायरेक्ट, और फिर चेकमेट। देखिए एक ही बार में चेकमेट हो गई दोस्तों। इसे ही चेस गेम खेलते हैं। चेस खेलने में बड़ा मज़ा आता है जब सामने वाले को हराते हैं। आपको गेम अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।